हेलो। ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं डिफरेंट नंबर सिस्टम्स पर। जैसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम का। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम एडिशन देखते हैं। ठीक, ये हमने पहला एग्जांपल लिया। दो नंबर है हमारे पास 101 और 100। ठीक, एडिशन सिंपली जैसे हम नॉर्मल डेसिमल सिस्टम में करते हैं वो वैसे ही होगा, लेकिन बस यहाँ पर डिफरेंस ये हो जाता है कि जैसे हम कोई भी नंबर सिस्टम ले रहे हैं तो डेसिमल में हमारा जो काउंट है वो 0 से 9 तक जाता है, वैसे ही बाइनरी में 0 से 1 तक जाएगा। तो जब हम डेसिमल में ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 + 9 कर रहे हैं हम, ठीक है, तो 2 + 9 11 होता है। ठीक, तो 11 के लिए हम यहाँ पर 1 लिखते हैं और कैरी हम यहाँ पर देते हैं। मतलब हमने कैरी में कितना दे दिया, 10 दे दिया आगे, 1 यहाँ लिखा और 10 आगे भेज दिया, जिसे 1 + 9 करा। ठीक है, 1 + 9 करा तो 1 + 9 10 होता है। तो 10 के लिए हमने यहाँ पे 0 लिखा और 1 आगे दे दिया। 1 मतलब पूरा का पूरा 10 हमने कैरी आगे कर दिया। हमारे पास यहाँ हमने कितना लिखा, 0। तो वैसे ही बाइनरी सिस्टम में क्या होगा कि जैसे 0 और 1 है, 0 + 1 तो क्या हो गया, 1, लेकिन 1 + 1 कितना होगा, 2। और बाइनरी में 2 को हम कैसे लिखते हैं, 1 0 से। ठीक, तो 1 0 से हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे और कैरी हम आगे दे देंगे 1। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास जैसे ही 2 आता है तो हम कैरी के फॉर्म में उसको एक आगे दे देते हैं। जैसे डेसिमल में हम पूरा 10 को आगे देते हैं कैरी के फॉर्म में, और यहाँ पे हम किसको देंगे कैरी के फॉर्म में आगे, 2 को। ठीक, बाइनरी में। तो जैसे पहला एडिशन हम कर रहे हैं, तो 1 + 0 1, 0 + 0 0 और 1 + 1 कितना होता है, 2। 2 को हम कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 1 0, तो हमने लिख दिया 1 0। ठीक, तो ये हमारा बाइनरी एडिशन हो गया पूरा। ठीक है, अब बाइनरी में 1 0 जो हमने लिखा है वो डेसिमल में हमारे 2 के बराबर होता है। इस चीज़ को मैंने यहाँ नीचे लिखा। नेक्स्ट एडिशन, मान लीजिए ये दो नंबर है, इनको ऐड करना है, तो 1 + 1 कितना होता है हमारा, 2। 2 को हम लिखेंगे 1 0, तो 1 0 में 0 लिखा यहाँ पे और कैरी हमने 1 आगे पहुँचा दिया। अब एक कैरी हो गया, फिर एक 0 हो गया और एक 1 हो गया। ये कैरी 0 और 1, तो टोटल 1 और 1 2। तो वापस 2 के लिए हमने यहाँ 0 लिखा और 1 को कैरी आगे दे दिया। अब 1 1 और 1, 3 1 हो गए, 3। मतलब 3 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में, ऐसे। तो इसमें से हम इस 1 को यहाँ पर लिखेंगे और ये जो 1 है ये कैरी के फॉर्म में आगे दे देंगे यहाँ पे। तो ये 1 और 0 मतलब 2। 2 को वापस 0 और 1 कैरी आगे दे देंगे। यहाँ पे 3 1 हो गए, तो 3 1 को हम लिखेंगे 1 1। ठीक, नेक्स्ट ये आपको करना है सॉल्व। 2 डिजिट है बाइनरी, इनको ऐड करना है। नेक्स्ट आता है आपका बाइनरी सब्सट्रैक्शन। ठीक, अब देखो ये 2 नंबर है आपके पास, है ना, तो 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कैरी लेना पड़ेगा यहाँ से। अब जनरली जब डेसिमल में हम कैरी लेते हैं, जैसे मान लो कि ना ये आपका नंबर है, तो आप माइनस करते हो डेसिमल में, तो ये 2 में से 9 नहीं जाता, तो आप यहाँ से एक कैरी लेते हो। तो कैरी लेने से आपके पास कितना आता है, 10 आता है ना। तो 2 + 10 12 हो जाता है, और फिर 12 में से 9 जाते हैं तो 3 बचते हैं। तो वैसे ही जब हम यहाँ पर कैरी लेते हैं बाइनरी में, तो आपके पास कैरी में 10 की जगह क्या आता है, 2। बाइनरी में क्या आता है कैरी में, 2। तो एक कैरी हमने लिया यहाँ से, तो ये कितना हो गया, 0 + 2 2। तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब नेक्स्ट यहाँ से हमने एक कैरी ले लिया, तो यहाँ 0 हो गया,
तो फिर हमको इधर से लेना पड़ेगा। अब इधर भी 0 है तो हमको यहाँ से लेना पड़ेगा। तो यहाँ से कैरी हमने लिया इसमें, तो ये 2 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया। अब 2 से हमने एक इधर कैरी लिया यहाँ पे, तो ये पहले 0 था, अब 0 में एक कैरी आया तो 2 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। यहाँ पे भी अब 2 के बाद एक कैरी दे दिया था तो 1 हो गया यहाँ पे। अब 1 में से 1 गया तो 0 बचा। फिर यहाँ पे एक कैरी दे दिया था हमने तो 1 की जगह 0 बचेगा। 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ 1 है, 1 में से 1 गया तो 0 बचा। ठीक, वैसे ही यहाँ पे करेंगे। 1 में से 0 गया तो 1 बचा, 0 में से 0 गया तो 0 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 बचा। यहाँ पे 1 में से 0 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 0 गया तो 1। ठीक, और इसी टाइप से आपको ये वाला सॉल्व करना है खुद। अब आते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन पे। सिंपली जैसे हम डेसिमल में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही इसमें भी हमें करना है। बस बाइनरी जो ऑपरेशन है उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमारा कैरी आगे जाता है तो एक कैरी की वैल्यू हमारी 2 के बराबर होती है, जैसे डेसिमल में 10 के बराबर होती है। ठीक है, तो हमने ये एक नंबर लिखा और इसका मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इस 1 का हमने इस तीनों में करा तो आ गया 1 0 1। फिर इस 1 का तीनों में करा तो आ गया 1 0 1। अब इनको हम ऐड कर देंगे सिंपल, 1 और यहाँ कुछ नहीं है तो सीधा 1 आ गया, 0 और 1 1 हो गया, 1 0 1 हो गया और 1 का 1 हो गया। ठीक, अब एक 4 डिजिट 2 नंबर लिया हमने, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इस 1 का इन चारों में किया तो ये आ गया, फिर सेकंड 1 का चारों में किया तो ये आ गया, फिर 0 का करेंगे चारों में तो 0 ही आएगा, फिर 1 का करेंगे चारों में तो 1 1 0 1 आ गया। ठीक है, अब इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे ऐड करा तो 1 आ गया, फिर 0 1 को ऐड करा तो 1 आ गया, 1 0 0 को करा तो 1 आ गया, 1 1 1 3 हो गए तो 3 मतलब 1 1, तो 1 तो यहाँ लिख दिया और एक कैरी यहाँ चले गया तो 1 और 1 2, 2 को लिखते हैं 1 0, तो यहाँ लिख दिया 0 और कैरी यहाँ चले गया, फिर 1 0 1 मतलब 2, तो 0 यहाँ लिख दिया, कैरी आगे चले गया, फिर 1 1 मतलब 2, तो 0 यहाँ लिख दिया, 1 आगे चले गया। ठीक है, ये 1 लिख दिया हमने। ठीक, तो इस टाइप से बाइनरी मल्टीप्लिकेशन होगा। इसमें भी आपको एक एग्जांपल सॉल्व करना है, ये वाला। अब आता है आपका बाइनरी डिवीज़न। सिंपली ये भी वैसे ही डिवीज़न है जैसे हम डेसिमल में करते हैं। एक नंबर है आपके पास, ये इसको डिवाइड करना है 1 0 से। ठीक, 1 0 मतलब 2। तो डिवाइड करने के लिए पहले हमने, जैसे नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं डेसिमल में, 1 बार इसको लिया, 1 बार हमने लिया तो ये 1 बार लिया हमने, यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे 1 0 लिख दिया। एक बार अगर हम डिवाइड देंगे तो 1 0 लिखेंगे, फिर इसमें से माइनस किया तो यहाँ पे 1 बचा और ऊपर से 1 कॉपी किया, ऊपर से 1 किया, फिर अगली बार वापस हमने इसको 1 से डिवाइड किया तो 1 0 लिख दिया, 1 0 लिखने के बाद फिर 1 बचा, फिर ऊपर से 1 लिखा, फिर वापस हमने तीसरी बार भी 1
से 1 बार इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 0 लिखेंगे, माइनस करने पे यहाँ 1 बचेगा, फिर ऊपर से 1 यहाँ पे लिख देंगे वापस से, फिर एक और बार 1 से करेंगे तो यहाँ 1 0 लिखेंगे, फिर वापस माइनस करेंगे इसको तो 1 बचेगा, और एक और बार ऊपर से हम यहाँ पर लिख देंगे, एक और बार लिख देंगे हम यहाँ पर, ये हमने पहले 1 कॉपी किया ऊपर से और ये हमने लिख दिया फिर से, ये 4th टाइम का 1 0 था और ये 5th टाइम का। ये 1 0 फिर से लिख दिया। अब क्या बचा हमारे पास 0, ठीक। और यहाँ ऊपर क्या बचा हमारे पास, ऊपर हमारे पास बचा एक 0 और, ठीक। इस 0 को हमने नीचे लिखा यहाँ पे, ठीक। अब 0 0 बचा है तो कितनी बार हम डिवाइड देंगे, 0 बार, तो हमने यहाँ पे 0 लिखा और फिर डिवाइड दिया नीचे 0 0 से, ठीक। तो कुछ नहीं बचा। तो ऐसे करने पे हमारा ये आंसर हमको मिल गया, इससे इसका डिवाइड देने पे, ठीक। अब इसको अगर आप डेसिमल में देखो तो डेसिमल में 1 0 को हम 2 बोलते हैं, ठीक है। 1 0 को 2 बोलते हैं, और अगर इसको कन्वर्ट करो तो वेटेज देखो आप, 1 2 4 8, 8 के बाद 16 32, ठीक है। तो ये 1 2 4 8 16 और 32, तो 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2, टोटल हो गया हमारा 62, ठीक है। और तो 64 इंटू 2, 62 इंटू 2 होता है हमारा 124, तो ये नंबर जो है हमारा ये है 124, ठीक। तो ये क्रॉस चेक हो गया हमारा कि कैसे हमने डिवाइड किया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्टेल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ऑक्टेल में हमारा नंबर जो है कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 से लेके 7 तक, ठीक। डेसिमल में जैसे जाता है हमारा 0 से 9 तक, ऑक्टेल में जाता है 0 से 7। अब डेसिमल में जैसे 1 + 9 क्या होता है हमारा 10, वैसे ही ऑक्टेल में 1 + 7 क्या होगा 1 0, ठीक है। इसकी डेसिमल वैल्यू 10 नहीं है, पर 1 + 7 ऑक्टेल में क्या होगा 1 0। क्यों, क्योंकि 7 के आगे ऑक्टेल में डिजिट नहीं होता, कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे बाइनरी में 1 + 1 होता है 1 0, वैसे ही ऑक्टेल में होता है 1 + 7 1 0, ठीक। तो यहाँ देखिए 1 + 7 कितना हो गया 1 0। अब अगर इसमें 2 + 7 करेंगे तो उसमें एक और ऐड हो जाएगा, है ना, एक कैरी आगे चल जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। 3 + 7 करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, एक कैरी आगे चल जाएगा। ये कैरी आगे जा रहा है मतलब कितना जा रहा है 8 आगे जा रहा है। जैसे डेसिमल में कैरी में 10 आगे जाता है, बाइनरी में 2 आगे जाता है, ऑक्टेल में 8 आगे जाता है। तो 8 तो हमने कैरी के फॉर्म में यहाँ आगे पहुँचा दिया, और 3 + 7 10 होते हैं टोटल, तो 8 आगे क्या बचे 2। 5 + 7 टोटल कितना होता है 12। अब 12 में से 8 तो हमने यहाँ लिख दिया कैरी के फॉर्म में, बचे 4, तो 4 यहाँ लिख दिया। तो इस टाइप से एडिशन होगा ऑक्टेल में, ठीक है। जैसे 2 नंबर ऑक्टेल में लिखे हैं ये, तो 4 + 3 कितने होंगे नॉर्मल 7 ऑक्टेल में होता है, हमने लिख दिया 7। अब 7 + 4 कितने होते हैं 11, ठीक। लेकिन 11 डेसिमल में होता है, तो हम तो ऑक्टेल में, तो 11 में से एक कैरी हमने आगे दिया, कैरी मतलब 8 आगे दिया, 8 आगे चले गए तो कितने बचे 3,
तो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर 1 + 3 + 5 कितने हो गए 9। 9 में से 8 आगे हमने पहुँचा दिया कैरी के फॉर्म में, बचा 1, तो 1 हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, और ये कैरी वाला 1 यहाँ आ गया। वैसे ही आपको इसको सॉल्व करना है, ऐड करना है। ठीक है, अब इसमें हम सब्सट्रैक्शन देखते हैं। ये 2 नंबर है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो 3 - 2 1 हो गया सिंपली। 4 - 6 नहीं होगा, तो एक कैरी हमें यहाँ से लेना पड़ेगा। यहाँ से कैरी लिया हमने, तो कैरी आएगा मतलब कितना आएगा 8 आएगा, क्योंकि ऑक्टेल में कैरी की वैल्यू कितनी होती है 8। तो 4 + 8 कितना हो गया 12। अब 12 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6। ठीक, अब यहाँ से एक कैरी लिया था तो ये 5 हो गया है। 5 में से 7 जा नहीं सकते, तो एक कैरी यहाँ से लेंगे। तो कैरी लिया मतलब 8 आया, तो 8 + 5 13। 13 में से 7 गए तो 6 बचे। ठीक, अब एक कैरी यहाँ से जा चुका है तो यहाँ पे 6 बचे हैं। 6 में से 5 गया तो 1 बचा। तो ये था हमारा ऑक्टेल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक, वैसे ही अब हमें देखना है हेक्साडेसिमल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो अब जैसे हम 1 + 9 डेसिमल में 10 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 1 + 9 A होगा। ठीक है, 2 + 9 B होगा। क्यों? क्योंकि हम 11 को B से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 + 9 C होगा, 4 + 9 D होगा, 5 + 9 E होगा, 6 + 9 F होगा। अब F के बाद हेक्साडेसिमल में भी काउंट ख़त्म होता है, तो इसलिए 7 + 9 हमारा कितना होता है 16। तो 7 + 9 को हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे 10 से। ठीक, क्योंकि इसमें 16 के फॉर्म में आगे ये वाला अपना कैरी है चले गया है, जैसे ऑक्टेल में 8 के फॉर्म में जा रहा था। अब 8 + 9 कितना होगा 17। तो 17 में से 1 जो 17 में से 16 तो आगे कैरी के फॉर्म में चले गया, बचा 1, उसको यहाँ लिख देंगे। 9 + 9 कितना होगा 18। 18 में से 16 आगे चले गया कैरी के फॉर्म में, बचा 2, उसको यहाँ लिख दिया। F + 9 मतलब 15 + 9, 15 और 9 24। तो 24 में से 16 तो ये कैरी के फॉर्म में आगे चले गया, और 24 में से 16 गया तो बचा 8। तो 8 हमने यहाँ पे लिख दिया। आई बात समझ? वैसे ही अगर हम किसी 2 बड़े नंबर्स को ऐड करते हैं, 3 + 5 तो 8 हो गया, 5 + 4 आपका 9 हो गया, 6 + 7 आपका 13। 13 को हम D से लिखते हैं, और 9 + 8 हो गया 17। तो 17 को ऐसे तो लिखेंगे नहीं 1 और 7। 17 में से 16 आगे कैरी के फॉर्म में चले जाएगा, बचा 1, 1 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन है, ये 3 में से 4 जाएंगे क्या? नहीं, तो हम एक कैरी लेंगे 5 में से। कैरी लिया मतलब 16 आया, तो 16 और 3 हमारे कितने हो गए 19। 19 में से 4 गए तो 15। 15 को कैसे लिखते हैं हम F से। अब यहाँ पे 4 बचा हमारे पास, तो एक कैरी लिया हमने 4 और कैरी का 16 मतलब 20। 20 में से 8 गए तो 12। 12 को कैसे लिखते हैं हम C से। अब यहाँ कैरी ले लिया था, यहाँ 6 बचा, 6 में से 6 गए तो 0 बचे, 9 में से 7 गए तो 2 बचे। ठीक है, तो ये सभी हमारे थे अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इनकी आपको और प्रैक्टिस करना है, को सॉल्व करके देखना है, तो ही आपकी इन पे कमांड बन पाएगी। ओके, थैंक यू।